राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। आप लोग वीडियो को ना तो पूरा सुनते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। आप लोग ऐसा करते हो तभी आप लोगों को सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सत्संग का पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं। ये जो आप सुन रहे हैं ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक ऐसा रहस्य है जिसे अनदेखा करने की कीमत आपको भारी पड़ सकती है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन गलतियों के बारे में जो आपके घर में दरिद्रता, बीमारी और अशांति का कारण बन रही हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच बीच में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लग रही है। तो बिना समय गंवाएं चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस पवित्र जल की जो हमारे घर के मंदिर में हमेशा रखा रहता है। क्या आप जानते हैं कि ये साधारण पानी नहीं है, ये तो एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत है। जब हम सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उस समय निकलने वाली दिव्य ऊर्जा इसी जल में समा जाती है। ये जल एक तरह से अमृत के समान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जल का सही तरीके से उपयोग कैसे करना चाहिए? अगर नहीं तो घबराइए नहीं, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मंदिर में जल रखने का सही तरीका क्या है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में रखा गया जल का लोटा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र है। जब आप तांबे या पीतल के पात्र में जल भरकर उसे अपने इष्ट देवता के सामने रखते हैं तो वह पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन याद रखिए, इस जल के पात्र को कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, हमेशा उसमें जल भरा होना चाहिए, क्योंकि खाली पात्र अशुभ माना जाता है और इससे घर में अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस जल का उपयोग कैसे करें। जो जल एक रात मंदिर में रह चुका हो उसे अगली सुबह क्या करना चाहिए? कई लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। इस जल में देवताओं का आशीर्वाद समाया होता है, इसलिए इस जल को आप निम्नलिखित तरीकों से उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले इस जल की कुछ बूंदें अपने घर के सभी कमरों में छिड़कें। ऐसा करने से पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। दूसरा, इस जल को थोड़ा थोड़ा करके परिवार के सभी सदस्यों को पिलाएं। इससे उनके शरीर और मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ेगा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तीसरा, बचा हुआ जल आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। इससे पौधे भी हरे भरे रहेंगे और घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में रखे गए जल को कभी भी सीधे तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवताओं को समर्पित होता है। हाँ, अगर आपने यह जल विशेष रूप से लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण के लिए अर्पित किया है तो आप इसे तुलसी में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस जल का उपयोग आप अपनी आँखों को धोने के लिए भी कर सकते हैं। सुबह सुबह इस जल से आँखें धोने पर आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों से जुड़ी बीमारियाँ दूर होती हैं। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल रखने के लिए किस धातु के पात्र का उपयोग करना चाहिए। क्या पीतल का लोटा सही रहेगा या तांबे का? देखिए, तांबे के पात्र का विशेष महत्व है। तांबा एक ऐसी धातु है जो शरीर और पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। तांबे के पात्र में रखा जल रात भर में अपने गुणों से भर जाता है और इसे पीने से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए मंदिर में तांबे का लोटा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर तांबे का लोटा उपलब्ध नहीं है तो पीतल का लोटा भी उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन स्टील या लोहे के पात्र का उपयोग मंदिर में जल रखने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धातुएं पूजन कार्य के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। एक और बात का ध्यान रखें,
जल भरते समय लोटे को कभी भी ऊपर से नहीं पकड़ना चाहिए। लोटे को हमेशा आधार से पकड़कर ही जल भरें और मंदिर में रखें। साथ ही लोटे का मुख हमेशा ऊपर की ओर ही रहना चाहिए। लोटे को उल्टा करके रखना अशुभ माना जाता है। जल भरते समय ये भी ध्यान रखें कि लोटा पूरी तरह से भरा होना चाहिए, थोड़ा सा भी खाली नहीं रहना चाहिए। पूर्ण कलश का बहुत महत्व है, ये समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अब हम बात करेंगे दीपक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि गलत धातु के दीपक का उपयोग करने से आपके घर में कंगाली आ सकती है? जी हाँ, ये सच है। आजकल बाजार में कांच के दीपक, स्टील के दीपक, लोहे के दीपक सब कुछ उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से कुछ का उपयोग करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए स्टील के दीपक से पूजा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। लोहे के दीपक से पूजा करने पर घर में गरीबी का वास होता है, और कांच के दीपक तो और भी खतरनाक हैं। इनसे राहु केतु की प्रबलता बढ़ती है और घर में अशांति फैल सकती है। तो फिर किस धातु के दीपक का उपयोग करना चाहिए? घर के मंदिर में केवल तांबे, पीतल या मिट्टी के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। ये तीनों ही दीपक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। विशेष रूप से मिट्टी का दीपक बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि मिट्टी सीधे धरती माता से जुड़ी होती है और इसमें प्राकृतिक पवित्रता होती है। तांबे के दीपक से पूजा करने पर घर के सभी ग्रहों की शांति होती है और सुख शांति बनी रहती है। दीपक जलाने के लिए बाती का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कच्चा कलावा यानी मोटा सूत और शुद्ध रुई की बाती सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन आजकल कुछ लोग सिंथेटिक धागों या रंगीन बातियों का उपयोग करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसी बातियों से जलने वाला दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और पितृदोष जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री से बनी बाती का ही उपयोग करेंगे। दीपक जलाने का सही समय और दिशा भी जान लेना बहुत जरूरी है। दीपक को हमेशा शाम के समय सूर्यास्त से पहले जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय दीपक जलाने से घर का अंधकार दूर होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपक को पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है और उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक जलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, दीपक को कभी भी हवा की दिशा में न रखें, नहीं तो बुझने का डर रहता है। दीपक को ऐसी जगह रखें जहां हवा का प्रवाह कम हो। दोस्तों, अब तक हमने मंदिर में जल रखने और दीपक जलाने के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखी, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। हम बात करेंगे मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के उस गुप्त रहस्य के बारे में, जिसे अपनाकर आप अपने घर से सभी तरह के वास्तु दोष, पितृदोष और नजर दोष को दूर कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान क्या ये उपाय किया जा सकता है या नहीं। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो शायद आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के उस विज्ञान से, जिसे अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि सुबह सुबह मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का क्या महत्व है? ये कोई साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय है जो आपके पूरे घर के वातावरण को बदल सकता है। जब आप रात में सोने से पहले तांबे, पीतल या चांदी के पात्र में जल भरकर रसोई में रख देते हैं और फिर सुबह उठकर सबसे पहले इसी जल को मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं, तो ये एक शक्तिशाली कर्मकांड बन जाता है। ये जल सूर्योदय से पहले की शुद्ध वायु और रसोई की अग्नि तत्व ऊर्जा को समेटे हुए होता है। जब आप इसे मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो ये आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच निर्मित कर देता है। अब सवाल उठता है कि इस जल को छिड़कने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस जल को सूर्योदय से पहले ही छिड़क देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय माँ लक्ष्मी हर घर के द्वार पर भ्रमण करती हैं। जिन घरों के द्वार पर जल का छिड़काव किया गया होता है वहाँ वे प्रवेश करती हैं और कृपा बरसाती हैं। जल छिड़कते समय आपको मन ही मन में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ लक्ष्मी कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपके स्वागत के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें
क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का स्थान माना जाता है। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है? इसका उत्तर है नहीं। आप बिना स्नान किए भी ये कार्य कर सकते हैं। बस सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपनी हथेलियों को देखें, माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और फिर सीधे रसोई में जाकर जल लेकर मुख्य द्वार पर जल छिड़क दें। इसके बाद ही आप अपने दैनिक कार्यों जैसे झाड़ू लगाना या स्नान करना शुरू करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जल छिड़कने के बाद आप मुख्य द्वार की सफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले जल का छिड़काव जरूर कर लें। अब आते हैं एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न पर। क्या पीरियड्स के दौरान महिलाएं मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं? इसका उत्तर है हाँ, वे जल छिड़क सकती हैं। जल छिड़कना एक प्राकृतिक और शुद्ध कर्म है। इसमें मासिक धर्म का कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि दीपदान जैसे कर्मकांडों के लिए शुद्धता आवश्यक मानी गई है, इसलिए दीपदान पीरियड समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। उन लोगों के लिए जो फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं, ये जानना जरूरी है कि मुख्य द्वार किसे माना जाए। आप जिस दरवाजे से आता जाता है, जहां आपकी नेम प्लेट लगी है, उसे ही मुख्य द्वार माने। अगर आपके पास केवल एक कमरा है तो उसी कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार समझकर वहां जल छिड़काव और दीपदान करें। अब हम बात करेंगे मंदिर में रखे जल के और भी गहन उपयोगों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये जल कितना चमत्कारी हो सकता है? जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो उसकी सारी ऊर्जा इस जल में समा जाती है। इस जल को आप अपने दैनिक जीवन में कई तरह से उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बीमार है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो उसे इस जल की कुछ बूंदें पिलाएं। इससे दवाइयों का असर बढ़ जाता है। अगर परिवार में कलह हो रही है तो सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पिएं। इससे सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ेगा। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो वहाँ भी इस जल का छिड़काव करें। इससे व्यापार में सफलता मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बच्चों की किताबों पर और तिजोरी पर इस जल का छिड़काव करने से विशेष लाभ मिलता है। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि मंदिर में रखे जल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके लिए आप पूजा के बाद जल के पात्र को एक साफ प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। इससे जल शुद्ध रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मंदिर में रखे जल को कभी भी व्यर्थ न बहाएं। इसका सदुपयोग करें। बचे हुए जल को पौधों में डालें। इससे पौधे भी हरे भरे रहेंगे और आपको पौधों से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अगर आपके घर में सात्विक भोजन बनता है तो इस जल का उपयोग खाना बनाने में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं तो फिर इस जल को खाने में उपयोग न करें। दोस्तों, अब तक हमने जल के महत्व और उपयोग के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे मंदिर में घंटी बजाने के उस गहन रहस्य के बारे में, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि घंटी बजाते समय अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो आपको पाप का भागी बनना पड़ सकता है? और क्या आप जानते हैं कि ताली बजाने से आपके खाते में दूसरों के पुण्य जमा हो सकते हैं? ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसे मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं मंदिर में घंटी बजाने के उस गहन विज्ञान से, जिसे समझना हर साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि जब आप मंदिर में घंटी बजाते हैं तो उससे केवल सुखद ध्वनि ही नहीं निकलती, बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होता है जो पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी का नाद करते ही समस्त तीर्थों का पुण्य, सभी साधकों की साधना, जप तप और दान का फल तत्काल आपके खाते में जमा हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे हमारे पारसी मुनियों ने सहस्राओं वर्षों की साधना के बाद खोजा था। अब प्रश्न उठता है कि घंटी बजाने का सही तरीका और सही समय क्या है। देखिए, घंटी को हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजाना चाहिए। जोर जोर से या अनियंत्रित तरीके से घंटी बजाना अशुभ माना जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक का माना गया है, क्योंकि ये सप्तरपरी का काम करता है। ये जबदात में नय गा करना करता है। मैं ब्रह्म मुहूर्त और सुबह की पूजा के लिए सर्वोत्तम होता है।
इसके अलावा शाम को 6 बजे से रात 11 बजे तक भी घंटी बजाई जा सकती है, लेकिन रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और देवी देवता विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। कई बार लोग मंदिर बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए मंदिर बंद होते ही घंटी को रस्सी से बांध देना चाहिए ताकि वह अनजाने में न बजे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को खेल खिलौने के रूप में घंटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि घंटी का नाद जहाँ पुण्य देता है वहीं गलत तरीके से बजाने पर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। घंटी को केवल पूजा और भजन के समय ही बजाना चाहिए। अगर आपके घर में गरुड़ घंटी है तो उसका नाद करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन उसे भी सही समय और सही तरीके से ही बजाएं। अब बात करते हैं ताली बजाने के रहस्य के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब आप भजन कीर्तन या पूजा के दौरान 3 बार ताली बजाते हैं तो उस समय हो रहे सभी पुण्य कर्मों का फल आपको मिलता है? जी हाँ, ये सच है। शास्त्रों में कहा गया है कि ताली बजाने से साधक के सभी पुण्य उस व्यक्ति के खाते में आ जाते हैं जो ताली बजा रहा होता है। इसलिए जब भी आप किसी भजन या सत्संग में जाएं तो ताली अवश्य बजाएं, लेकिन याद रहे ताली भी श्रद्धा और भक्ति से बजानी चाहिए, न कि केवल दिखावे के लिए। अब हम बात करेंगे मंदिर में दीपक जलाने के कुछ और गहन पहलुओं के बारे में। पिछले भागों में हमने दीपक की धातु और बाती के बारे में तो चर्चा कर ही ली। अब बात करते हैं दीपक जलाने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का केंद्र है। जब आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो वह वातावरण को लगातार करता है। अब बात करते हैं दीपक जलाने का। दीपक जलाते हैं तो वह वातावरण को लगातार करते हैं। तो वह जला देसी घी का भग 4 घंटे तक शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखता है। वहीं तिल के तेल का दीपक जलाने से घर के वातावरण में सात्विकता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दीपक जलाने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक लाभ यह है कि इसके धुएं से वातावरण के हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तब लोग बीमारियों से बचने के लिए घर में दीपक जलाया करते थे। खासकर अगर दीपक में एक लौंग डाल दी जाए तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है और यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, दीपक को कभी भी हवा की दिशा में न रखें। दीपक को ऐसी जगह रखें जहां हवा का प्रवाह कम हो ताकि वो आसानी से न बुझे। अगर दीपक बुझ जाए तो उसे फिर से जलाना चाहिए, लेकिन आप खीस आपके कारकेदार भारी में। लेकिन ध्यान रहे कि एक ही माचिस की तीली से 3 बार से अधिक दीपक न जलाएं। इसके अलावा दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, हमेशा किसी आसन पर रखकर ही जलाएं। अब बात करते हैं मंदिर में जल रखने के कुछ और गहन पहलुओं के बारे में। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में रखा गया जल केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपचारक भी है। जब आप इस जल का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपके शरीर और मन की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो सोने से पहले इस जल की कुछ बूंदें माथे पर लगाएं, इससे नींद अच्छी आती है। अगर आपके घर में कलह हो रही है तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल की कुछ बूंदें पिलाएं, इससे मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई की मेज पर इस जल का छिड़काव करने से उनका मन एकाग्र होता है और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में रखे जल को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। जब भी आप मंदिर में जल रखें वहाँ दद दीपक अवश्य जलाएं। जल और अग्नि का यह संतुलन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही जल के पात्र को कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर पात्र में कहीं दरार आ जाए या वह टूट जाए तो तुरंत उसे बदल देना चाहिए। अब हम बात करेंगे मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के कुछ और गहन पहलुओं के बारे में। क्या आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से
इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब आप सुबह मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हों तो गणपतये नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे घर में विघ्नों का नाश होता है और सभी कार्य सफल होते हैं। साथ ही जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी और अपने पितरों का स्मरण अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार पर जल का छिड़काव किया गया होता है वहाँ वे प्रवेश करती हैं और कृपा बरसाती हैं। वहीं पितरों का स्मरण करने से उनकी कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति का वास होता है। उन लोगों के लिए जो फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं, एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि अगर आपके पास मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की जगह नहीं है तो आप खिड़की के बाहर भी जल छिड़क सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जल हमेशा ऊपर की ओर छिड़कें, नीचे की ओर नहीं। ऊपर की ओर जल छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब बात करते हैं पीरियड्स के दौरान धार्मिक कर्मकांडों के बारे में। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन इस पर चर्चा करना आवश्यक है। जैसा कि हमने पिछले भाग में बताया, पीरियड्स के दौरान महिलाएं मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान या अन्य कर्मकांड नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि दीपदान जैसे कर्मकांडों के लिए शारीरिक शुद्धता आवश्यक मानी गई है। हालांकि आधुनिक समय में कई मतों में इस पर पुनर्विचार हो रहा है, लेकिन परंपरागत रूप से यही मान्यता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में रखे जल को कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए जब तक कि यह जल विशेष रूप से लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण के लिए अर्पित न किया गया हो। अगर आपने सामान्य रूप से सभी देवताओं के लिए जल अर्पित किया है तो उसे तुलसी में न डालें। इसके बजाय उस जल का उपयोग घर की सफाई, पौधों में डालने या स्नान आदि में करें। दोस्तों, अब तक हमने मंदिर के कर्मकांडों के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे गहन रहस्यों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज सुबह उठकर एक विशेष मंत्र का जाप करें तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी? क्या आप जानते हैं कि तिजोरी पर जल छिड़कते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं उस अद्भुत रहस्य से जो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होने देगा। क्या आप जानते हैं कि रोज सुबह उठकर अगर आप एक विशेष मंत्र का जाप करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है? ये मंत्र है श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का जाप सुबह स्नान के बाद मंदिर में बैठकर कम से कम 11 बार अवश्य करें। इस मंत्र के जाप से पहले मंदिर में 1 लोटा जल रखें और दीपक जलाएं। मंत्र जाप के बाद उस जल को अपने तिजोरी, दुकान या व्यापारिक स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से धन की कोई कमी नहीं रहती और व्यापार में तरक्की होती है। अब बात करते हैं तिजोरी पर जल छिड़कने के विशेष मंत्र की। जब भी आप तिजोरी पर जल छिड़कें तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। माँ हरि श्री क्लीं ऐं सौं ऐं क्लीं श्री हरि। ये मंत्र कुबेर और माँ लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करने वाला माना जाना आता है। इस मंत्र का जाप करते हुए तिजोरी पर जल छिड़कने से धन की हानि रुकती है और नए स्रोतों से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। साथ ही तिजोरी में हमेशा एक तांबे का सिक्का रखें और उस पर केसर का टीका लगाएं। ऐसा करने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण उपाय है जो आपके घर से गरीबी को हमेशा के लिए दूर भगा सकता है। हर शुक्रवार को मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं और फिर उसे गाय या कौ को खिला दें। ऐसा करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही घर की उत्तर दिशा में हमेशा एक जल का पात्र रखें और उसमें रोज ताजा जल डालें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशेष उपायों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में रखे जल का उपयोग करके आप कई बीमारियों को दूर भगा सकते हैं? अगर किसी को लंबे समय से बीमारी है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो उसे मंदिर में रखे जल की 3 बूंदें रोज सुबह खाली पेट पिलाएं।
इससे दवाइयों का असर बढ़ जाता है और बीमारी जल्दी ठीक होती है। विशेष रूप से अगर ये जल तांबे के पात्र में रखा गया हो तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, उसके पात्र में बढ़ जाता है और सो भी बढ़ जाता है। वो जाली के पात्र में प्रभाव, अगर घर में कलह हो रही है या पारिवारिक संबंधों में मधुरता नहीं है तो परिवार के सभी सदस्यों को रोज सुबह मंदिर में रखे जल की एक एक बूंद पिलाएं। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे के कोनों में इस जल का छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। एक विशेष मंत्र जो पारिवारिक कलह को दूर करने में सहायक है, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप रोज 108 बार करने से घर में शांति और सद्भावना बनी रहती है। अब बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपाय की। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या याददाश्त कमजोर है तो उनकी किताबों और स्टडी टेबल पर मंदिर का जल छिड़कें। साथ ही बच्चों को रोज सुबह ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करवाएं। इस मंत्र के जाप से स्मरण शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। बच्चों की कॉपी किताबों में हल्दी की गांठ रखने से भी विशेष लाभ होता है। व्यापार और नौकरी में सफलता के लिए भी कुछ विशेष उपाय हैं। अगर व्यापार ठीक नहीं चल रहा या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही अपने दुकान या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा तांबे का कलश रखें और उसमें रोज ताज़ा जल डालें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है वास्तु दोष को दूर करने का। अगर घर में वास्तु दोष है तो हर रोज सुबह घर के मुख्य द्वार पर गुड़ और जल मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही वास्तु पुरुषाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे वास्तु दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। घर के ईशान कोण में हमेशा एक तांबे का पात्र रखें और उसमें गंगा जल मिला हुआ जल भरकर रखें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का चार रखें जो गंगा जल मिला हुआ दूर होती है। अब बात करते हैं पितृ दोष से मुक्ति के उपायों की। अगर घर में पितृ दोष के लक्षण दिख रहे हैं जैसे कार्यों में बाधा, आर्थिक तंगी, परिवार में अशांति, तो हर अमावस्या को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और काले तिल अर्पित करें। साथ ही नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरों से आशीर्वाद मांगें। इससे पितृ दोष शांत होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, घर के मंदिर में हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी प्रकार के दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। दोस्तों, इन सभी उपायों को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। बिना श्रद्धा के किए गए उपायों का कोई लाभ नहीं मिलता। साथ ही इन उपायों को नियमित रूप से करें। कभी कभी करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। अब हम इस सत्संग के अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अधिक कौन सी जानकारी पसंद आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। जय माता लक्ष्मी। हरि ओम। शांति शांति शांति। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सुबह का समय बहुत ही पावन और ऊर्जा से भरपूर होता है। जब घर के लोग अंधकार हटाकर सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। कहते हैं कि अगर रोज ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंखें खुल जाती हैं बिना अलार्म या किसी वजह के, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कहीं ना कहीं हमारे घर में निवास कर रहे हैं। खुद भगवान का घर में आना मतलब हवा में घुलती शांति, मन में स्थिरता,
और वातावरण में ऐसे बदलाव जिनको धीरे धीरे महसूस किया जा सकता है। जब ऐसे शुभ समय में सपनों में मंदिर पुजारी आरती या मंत्र जब दिखने लगे तो यह भी बहुत बड़ा संकेत है। सपनों में बार बार भगवान के दर्शन होते रहना, चाहे वह प्रतिमा हो, मूर्ति हो या तस्वीर हो, सब यही दर्शाते हैं कि भगवान की कृपा बरस रही है। ऐसे में मन में एकदम असीम सुख और शांति की अनुभूति होती है। अजीब तरह की खुशबू का आना, सुबह सुबह घर में मंदिर के पास से जब बिना किसी अगरबत्ती, इत्र या रूम फ्रेशनर के महक आने लगे